हर महीने सैलरी आते ही 10 दिन में अकाउंट खाली क्यों हो जाता है और फिर मंथ के एंड में यूपीआई बैलेंस देखकर टेंशन शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन ऐप्स के बारे में जो आपके खर्चे को ट्रैक करेंगे, आपके सेविंग्स को ऑटोमेटिकली बूस्ट करेंगे और आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सिखाएंगे। दोस्तों, बिलीव कीजिए कि ये ऐप्स जो हैं मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एकदम से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट मनी सेविंग एप्स फॉर मिडिल क्लास इंडियन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इंडिया के टॉप 5 मनी सेविंग्स ऐप जो आपकी बजट को कंट्रोल में रखता है। पहला है वॉलनट ऐप। दोस्तों, ये ऐप आपके एसएमएस के थ्रू आपके एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, जिससे आप क्लियर देखेंगे कि आपने पेट्रोल पे, शॉपिंग पे, फूड पे कितना खर्चा हो रहा है, आपके डैशबोर्ड पर इजीली दिख जाता है। दूसरा है दोस्तों ईटी मनी। दोस्तों, ये सिर्फ एक्सपेंस ही मैनेज नहीं करता बल्कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को भी एक जगह पे दिखाता है। जैसे कि अगर आप टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड में अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन देता है। तो यहाँ एक्सपेंस के अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को एक साथ आप एक जगह पे मॉनिटर कर पाते हैं। तीसरा हमारा क्रेडिट ऐप है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और यहाँ पे अगर आप बिल पेमेंट करना होता है, तो अगर आप टाइमली बिल पेमेंट करते हैं तो आपको रिवार्ड्स और कैशबैक भी यहाँ पे मिलता है और इसमें क्रेडिट स्कोर भी आप ट्रैक कर पाते हैं। चौथा ऐप है दोस्तों ग्रो ऐप है। यहाँ पे मल्टीपल ऐप मैंने नाम दिया दोस्तों, जैसे ग्रो, पेटीएम मनी, फोन पे। दोस्तों, ये ऐप जो होता है डायरेक्ट एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बेस्ट ऐप माना जाता है। अगर आप 500 रुपये से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग का हैबिट यहाँ पे बन जाता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो ग्रो के थ्रू या फिर पेटीएम मनी के थ्रू या फोन पे के, इवन फोन पे तो बहुत आप सबको यूज करते हैं यूपीआई पेमेंट करने के लिए। तो इसी का यूज करके भी आप एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा पांचवा ऐप है दोस्तों जार ऐप। ये भी काफी पॉपुलर ऐप है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये ऐप आपके डिजिटल पेमेंट को राउंड ऑफ करके बचत करता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपने 93 रुपीज स्पेंड किया किसी भी चीज में, अगर आपका 93 रुपीज खर्च हुआ, तो जो रिमेनिंग 7 रुपीज है ऑटोमेटिकली वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। तो वो राउंड ऑफ के बेसिस पे जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करते चला जाता है। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार पिछले साल यूपीआई में करीब 112 20 बिलियन बिलियन मतलब देखिए लगभग लगभग 1200 करोड़ क्रॉस कर गया यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, मतलब ये है इसका कि सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल खर्च को ट्रैक करना आज के डेट में। क्योंकि जब हमारे पास पहले के टाइम पे दोस्तों हम लोग कैश में खर्च करते थे, तो हमें दिखता था कि हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, लेकिन डिजिटली हम बहुत सारे खर्चे ऐसे करते हैं जो हमें बाद में याद भी नहीं रहता है। तो अभी जब देख लें कि 120 बिलियन ट्रांजेक्शन यूपीआई में हो रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अपने डिजिटल एक्सपेंस को ट्रैकिंग करना, मॉनिटर करना। दोस्तों, आइए यहाँ पे जो ऐप्स हैं उसका क्विकली कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों, वॉलनट जो है ये बेस्ट है आपके एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए, आपके खर्चे को ट्रैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि आपके एसएमएस को ट्रैक करता है तो आपके प्राइवेसी का कंसर्न हो सकता है। दूसरा जो क्रेड है दोस्तों, ये बेस्ट है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स चाहते हैं या फिर अपना क्रेडिट स्कोर मॉनिटर करना चाहते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए यूजफुल है। तो जो जार ऐप मैंने बताया दोस्तों, ये बेस्ट है आपके छोटे 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 सेविंग हैबिट्स को बनाने के लिए ये बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक है कि ये आपके जो राउंड अप करने के बाद जो रिमेनिंग पैसे बचते हैं उसको केवल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, तो डाइवर्सिफिकेशन कम है। अब बात करते हैं ग्रो, ईटी मनी या फोन पे। ये बेस्ट माना जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जो आप अगर एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके पैसों को किस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आज के डेट में अलग अलग म्यूचुअल फंड है, अलग अलग रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बट ओवरऑल ये है दोस्तों कि ये जितने भी ऐप्स हैं आपके फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात किया इंडिया के बेस्ट मनी सेविंग ऐप्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन दोनों सिखाते हैं। दोस्तों, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एक एक्सपेंस ट्रैकर जैसे कि वॉलनट और एक इन्वेस्टमेंट ऐप जैसे कि ग्रो, ईटी मनी या फिर फोन पे जरूर यूज करके ट्राई कीजिए।
अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।